नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं तहे दिल से नेक्स्ट एपिसोड इन आवर सीरीज सोशलॉजी इन 10 मिनट्स। आज का एपिसोड नंबर 11 है, जहां पे चैप्टर 2 है, पेपर 1 है, टॉपिक नॉन पॉजिटिविज्म में फिनोमिनोलॉजी है। इससे पहले मैंने सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट तक कवर किया है। नॉन पॉजिटिविज्म को हमने 3 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया है। ये दूसरा पार्ट है। कल मैं तीसरा एथनोमेथोडोलॉजी करूंगा। विद दैट विल वाइंड अप चैप्टर 2। आगे बढ़े आज के टॉपिक पे। तो ये मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बेसिकली आपको समझाया था कि नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोलॉजी होती क्या है। नॉन पॉजिटिव मेथोलॉजी आई क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिविस्ट की क्रिटिक में आती है ये, और ये इसकी बेसिक पॉस्टुलेट है। मैं इस पर ड्वेल नहीं करूंगा बिकॉज ये मैंने एग्जैक्टली लास्ट सेशन, कल के सेशन में आपसे डिस्कस किया है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट के अंदर। एक बार वो देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस। आज का जो टॉपिक है वो फिनोमिनोलॉजी है। हमने कल सिंबॉलिक इंट्रैक्शन देखा था एंड टुडे वील बी लुकिंग इनटू फिनोमिनोलॉजी। क्यों आए ये अप्रोचेस व्हिच हैव क्लियरली एक्सप्लेन्ड कि पॉजिटिविज्म के अंदर वीकनेसेस थी। पॉजिटिविज्म ने सिर्फ ऑब्जर्व्ड रियलिटी को पढ़ा और वो वैल्यूज को राइट प्लेस नहीं दे पाया, तो इंडिविजुअल जो लॉजिकली एक्शन ले रहे थे उनको स्टडी नहीं कर पाया सोशोलॉजी। और जब पॉजिटिविस्ट की थियरी से हम नीचे उतरे, डरखाइम की सुसाइड की थियरी से, डिविजन ऑफ लेबर की थियरी से, या पार्सन की सोशल सिस्टम थियरी से, हमें चीज़ों में डिफरेंसेस मिला, कॉन्ट्रडिक्शंस मिले कि नहीं, ऐसी थियरी तो नहीं चल रही है सोसाइटी में। आज हम देखते हैं फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी में 2 प्रोमिनेंट स्कॉलर्स जो हैं, एक है पीटर बोजर, एक है अल्फ्रेड स्कुट्स। फिनोमिनोलॉजी, सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, फिनो और एथनो 2 ऐसे टॉपिक आएंगे जो शायद 90% जो ये लेक्चर देख रहे हैं दे वुड हैव हर्ड द वर्ड, लेकिन ये शायद कभी समझ नहीं आया होगा। आज ये 10 मिनट में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिनोमिनोलॉजी एक फिनोमिनोलिज्म से आती है, जो एक फिलॉसफी है। होमेंसिस के फादर है और सोशोलॉजी में इसको इंट्रोड्यूस किया अल्फ्रेड स्कुट्स ने, और इसको अच्छी खासी मैच्योरिटी लेवल पे लेके जाते हैं पीटर बोजर। तो फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट एंड सो मेनी थिंग्स, द बुक्स व्हिच दीस पीपल हैव रिटन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। होती क्या है फिनोमिनोलॉजी? अगर फिनोमिनोलॉजी समझनी है तो पहले थोड़ा सा बेस क्रिएट करते हैं। अगर अभी तक हम जो थियरीज देखे, सोशल एक्शन कुछ ऐसा चला। सोशल एक्शन को पढ़ने के लिए 3 मेजर अप्रोच अभी तक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में। पॉजिटिविज्म बोलता है सोशल एक्शन कॉज एक्सटर्नल फैक्टर है, इंडिविजुअल अपने हिसाब से नहीं चलेगा, सोसाइटी के हिसाब से चलेगा। तो कॉज लाइज इन एक्सटर्नल फैक्टर। वेबर बोलते हैं मीनिंग एंड मोटिव से सोशल एक्शन होता है, और वहीं पे इंट्रैक्शनिस्ट बोलते हैं कि इंट्रैक्शन से सोशल एक्शन होता है। तो मतलब तीनों के तीनों एम्फसाइज करते थे कॉज पढ़ने में, बट इन तीनों में जो डिफरेंस है वो ये कि पॉजिटिविस्ट जो है वो एग्जैक्ट कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे इक्वेट सोशो विद साइंस। बट दीज टू पीपल डू नॉट बिलीव इन एग्जैक्ट कॉज, एज दे बिलीव कोरिलेशन एस्टैब्लिश हो सकती है, कॉज एग्जैक्टली नहीं पता चल सकता है। तो क्योंकि ये चीजें जो है वो एक्शन लेके आती है, दे स्ट्रेस्ड ऑन दीज एस्पेक्ट्स, एक्सटर्नल कॉजेस, मीनिंग्स एंड मोटिव्स की स्टडी और इंट्रैक्शंस की स्टडी। अब फिनोमिनोलॉजी एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है। वो बोलता है कि जितनी रियलिटी है सोसाइटी में, वो सारी रियलिटी इंडिविजुअल्स बनाते हैं। स्ट्रक्चर्स ओनली एग्जिस्ट इन माइंड। अगर मैं सोचता हूं तो वो है, नहीं सोचता हूं तो नहीं है। तो माइंड उनके लिए अल्टीमेट रियलिटी होती है। जो पिक्चर्स आपके माइंड में है वही रियलिटी है, वही रियलिटी बनाती है, वही आपके एक्शन इन्फ्लुएंस करता है। तो सही मायने में जब कोई एक स्ट्रक्चरल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है इंडिविजुअल एक्शंस में, तो ये बोलते हैं कभी भी कॉज नहीं पता चल सकती किसी चीज की। जब कॉज पढ़ ही नहीं सकते इतनी सब्जेक्टिविटी के अंदर, क्योंकि कॉज जो है वो वैल्यू लोडेड है। वैल्यू लोडेड कॉज एक चीज की पता चल जाएगी कि इस ये आईपैड पे क्यों चल रहा है, पता चल जाएगी, लेकिन हर चीज आईपैड पे इसी के कारण चल रही है वो नहीं पता चल पाएगी। दिस इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू दिस। और जब आप उसी तक रिस्ट्रिक्टेड हो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ फाइंडिंग अ जनरल कॉज प्रेजेंट इन दी सोसाइटीज एज सच। तो जब कॉज नहीं पढ़ सकती तो सोशोलॉजिस्ट का दायित्व है, द गोल ऑफ द सोशल रिसर्चर और सोशल साइंटिस्ट इज टू ओनली स्टडी द एक्शन। आप एक्शन पे फोकस करो, आपको ऑटोमेटिकली सोसाइटी के अंदर उस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थोड़ा सा शायद ऊपर से डिफिकल्ट लग रहा है, सिंप्लीफाई कर देते हैं, तोड़ते हैं इस शेल को। फिनोमिनोलॉजी बोलता है कि सोशल रियलिटी इज क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल। इंडिविजुअल टेक्स एक्शन थ्रू प्रोसेस ऑफ टिपिफिकेशन। सर ये वर्ड क्या है? ये वर्ड ही है जो आपको समझना है।
कि मैं, आप या इस दुनिया में कोई भी इंडिविजुअल फिनोमिनोलॉजी के हिसाब से एक्शन लेता है टिपिफिकेशन के थ्रू। इंटरेक्शनिस्ट क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन करके एक्शन लेते हैं हम। पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं? मैं एक्शन ले रहा हूं क्योंकि मुझे सोसाइटी कह रही है। वेबर बोलता है मेरा मीनिंग मोटिव है इसलिए मैं एक्शन ले रहा हूं। ये बोलता है द पीपल टेक एक्शंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ टिपिफिकेशन। ये कॉज नहीं है, टिपिफिकेशन के बेसिस पे एक्शंस होता है। टिपिफिकेशन क्या है? आप, typification is largely a process where the people largely builds up image of a phenomena in their mind, and these images largely influence the person's actions. Typification is a process where you develop an image of a particular phenomena, and these images which you have developed in your mind influences you when you get into a particular action situation. आपने हर चीज की एक इमेज बना ली है और वो इमेज आपको इन्फ्लुएंस करने लगती है जब भी आप उस एक्शन सिनेरियो के अंदर आते हो। तो आपने ग्लास की एक इमेज बनाई, पेन पेंसिल या कुछ रबर की एक इमेज बनाई, वैसे ही आपने सिटी की एक इमेज बनाई, विलेज की एक इमेज बनाई, मोदी जी की एक इमेज बनाई, राहुल गांधी की एक इमेज बनाई, और फॉर दैट मैटर घड़ी की, सोच की, या अच्छा कैरेक्टर या बुरा कैरेक्टर, सबकी एक इमेज बनाई। इंडियन वुमेन्स तक की एक इमेज बनी हुई है। वो इमेज आपने बना ली और जब आप कभी भी किसी एक इंडियन वुमेन से इंटरेक्ट करोगे वो इमेज आपके एक्शन को इन्फ्लुएंस करेगी। ये है मुद्दा फिनोमिनोलॉजी का। Typification is a process where people creates an image, and on the basis of this image they largely take an action when they fall into a certain phenomena. वो जब उस related phenomena से contact में आता है तो वो phenomena के अंदर वो action उस image की basis पे लेता है। इसको simplify कर देता हूँ by an example. Take an example, एक individual है, आप या मैं, हमारे दिमाग में पुलिस स्टेशन की एक इमेज है। हम पुलिस स्टेशन की एक पर्टिकुलर इमेज लेके चलते हैं, किसी के पॉजिटिव हो सकती है, किसी के नेगेटिव हो सकती है, किसी का कुछ और इमेज हो सकता है। ये इमेज लेके आप चल रहे हो, ये इमेज आपकी पुलिस स्टेशन की है। अब सडनली सपोज आपको कभी पुलिस स्टेशन जाना पड़ा पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए या फिर कुछ एफआईआर लिखाने के लिए, ये इमेज जो पुलिस स्टेशन की या पुलिस वालों की आपके दिमाग में है, जब आप पुलिस स्टेशन जाओगे और पुलिस से इंटरेक्ट करोगे तो ये इमेज के बेसिस पे इंटरेक्ट करोगे। क्यों? बिकॉज ये इमेज आपके एक्शंस इन्फ्लुएंस करेगी। तो सपोज आपकी इमेज है कि पुलिस करप्ट होती है, तो जब स्टेशन पे जाओगे तो साहब कुछ करके यार कर दो ना ये। और सपोज आपकी इमेज है कि ऑनेस्ट होती है, फ्रेंडली है और सिटीजन फ्रेंडली है, सिटीजन सेंट्रिक है, तो जब आप पुलिस स्टेशन में जाओ तो उस तरीके से एक्ट करोगे। So phenomenologists are technically saying that the individual creates a reality by a process of typification. Typification refers to the process of image, and these images helps the person to take an action. But the phenomenologists believe the images in the minds of a particular individual never remains fixed. Fixed nahi hoti hai ye. This image keeps on changing over a period of time. अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करता हूं। आपके दिमाग में इमेज बनाई जाती है, ये बनी कैसे इमेज? यहां पे फिनो बोलता है कोई प्रिसाइज मेथड नहीं है। द इमेज ऑफ दिस पुलिस स्टेशन कैन बी बिकॉज ऑफ द मूवीज विच यू हैव सीन, because of personal experience, because of commonsensical knowledge, because you have read it somewhere, or because you would have just felt it, just a hunch और guess है आपका। तो ये इमेज किसी भी प्रोसेस से बन सकती है। और अब ये बोलते हैं इमेज फिक्स्ड नहीं है। सपोज आपकी इमेज पुलिस की करप्ट की है, सडनली आप पुलिस स्टेशन गए, बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रीट किया गया, आपका काम हो गया या एक्शन लिया गया, अब आपकी इमेज चेंज हो गई। दिस इमेज इज रिप्लेस्ड बाय इमेज 2। अब नेक्स्ट टाइम जब आप पुलिस स्टेशन जाओगे तो ये इमेज 2 आपको इंपैक्ट कर रही होगी। तो कई बार आप देखते हो ना, ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया, वो एक्चुअली एक्सपीरियंस वर्ड है, वो उसकी इमेज बन गई, उसका एक्सपीरियंस, दैट इज दैट इमेज हियर। सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ फिनोमिनोलॉजी कि आपके हर डे टू डे एस्पेक्ट पे आप कनेक्ट कर सकते हो इसके अंदर। तो फिनोमिनोलॉजी, इफ आई हैव टू समराइज, इज एन अप्रोच इन सोशियोलॉजी वेयर दे एडवोकेट एब्सोल्यूट सब्जेक्टिविटी इन रियलिटी, दैट द ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज नॉट एग्जिस्टिंग एज द रियलिटी इज क्रिएटेड थ्रू द माइंड्स ऑफ individuals. Since the structures only exist in mind, they advocate the goal of the social researcher should not be in understanding the cause of a social actions, as there are no predetermined causes. The goal of the social scientist should be only understanding the social actions.
And the social action would only be understood if you understand the process of typification. Typification refers to the process of formation of image. These images, however, are not stagnant, consistent, or fixed. Rather than these images can be changed over a period of time due to change in experience, change of philosophies, change of understandings, or change of merely a political party. Hence, phenomenologist advocates कि इस टिपिफिकेशन को पढ़ के, इमेज को समझ के मैं समझ सकता हूं कि मेजॉरिटी लोग डॉरी क्यों ले रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे। मेजॉरिटी लोग वाइफ बैटरिंग के लिए जाते हैं लेकिन ना क्यों बोलते हैं, लोग क्या कहेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिनो कि आपके डे टू डे एस्पेक्ट में आ जाएंगे कि आपने एक इमेज बनाई आईफोन से ऐसा होता है, तो आपने आईफोन खरीदा क्योंकि आपकी इमेज है वैसी। यूट्यूब पे जब रिव्यूज देख रहे हो तो आप टेक्निकली रिव्यूज नहीं, आप इमेज बना रहे हो। और रियलिटी में इस तरीके से सोशियो पढ़ना है। एक और जस्ट कंक्लूडिंग एस्पेक्ट, ये देयरफॉर बोलते हैं वाई कभी नहीं पढ़ा जा सकता, कॉज ऑफ एक्शन। स्टडी व्हाट ऑफ ए सोशल एक्शन, एग्जैक्टली सोशल एक्शन को पढ़ो, यही गोल होना चाहिए रिसर्चर का। नथिंग